अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 किया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स अपने पास रखिए, क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ऑन डिवाइडिंग, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसको डिवाइड करने पर बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x। देखो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऑलरेडी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड किससे करना है, कह रहा है कि जब हम इसको एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं जो कि दिया नहीं है, ठीक है, उसकी जगह पे इसने g ऑफ x लिखा है, उससे जब हम इसको डिवाइड करते हैं द कोशेंट एंड रिमाइंडर वेयर, तो उस पर g ऑफ x के साथ डिवाइड करने पर एक कोशेंट आता है, ठीक है, और रिमाइंडर आता है, ठीक है, जो कि दे के है। ठीक है, इसमें जो पहला वाला दे के है ना x माइनस 2, ठीक है, वो क्या है, वो कोशेंट होगा। और जो इसमें दूसरा दे के है माइनस 2x प्लस 4, वो क्या है, वो होगा रिमाइंडर। ठीक है ना। फाइंड g ऑफ x, आपको क्या करना है, g ऑफ x फाइंड करके देना है। ठीक है, देखो नजर रखो, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, p ऑफ x, ठीक है, पॉलिनोमियल जो है, ठीक है, वो बराबर होता है g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x, यानी कि क्वोशिएंट, ठीक है, जिससे डिवाइड किया जाएगा और जो फिर उसको डिवाइड करने के बाद क्या आता है, जो आंसर आता है, ठीक है, वो प्लस रिमाइंडर r ऑफ x। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कहा इसने निकालने के लिए, g ऑफ x, ये भी p ऑफ x देके है, q ऑफ x देके है, r ऑफ x देके है। ठीक है, निकालना है g ऑफ x। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो, हमें g ऑफ x चाहिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज p ऑफ x, ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे प्लस r ऑफ x है, इसको इस साइड लेके आएंगे, इक्वल टू के इस साइड में, यहाँ इक्वल टू है, यानी कि इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। ये किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा। और r ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x और मल्टीप्लाई में q ऑफ x, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, g ऑफ x, ठीक है, हम q ऑफ x को इस साइड में लेके आएंगे, विच इम्प्लाइज p ऑफ x माइनस r ऑफ x। यहाँ q ऑफ x किस में है, g ऑफ x को मल्टीप्लाई में, ठीक है, इस साइड में आएगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में। मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में जाती है, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली ऐसे प्लस में, ठीक है, प्लस वाली माइनस में, और मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। ठीक है, इज इक्वल टू g ऑफ x। ठीक है, ठीक, ये आपके पास g ऑफ x आ गया। ठीक है, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और g ऑफ x जो है वो बराबर है किसके, p ऑफ x, पहले ये लिखा, माइनस r ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x। ठीक है, अब इसको लिखो। ठीक है, आपके पास p ऑफ x दिया है, r ऑफ x दिया है, q ऑफ x दिया है, तो g ऑफ x आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, विच इम्प्लाइज g ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x कितना है वो लिखो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है, माइनस r ऑफ x। अच्छा, पहले ये माइनस है, ठीक है, जो यहां से हमें मिला, पहले ये माइनस लिखो और उसके बाद बाकी का लिखना r ऑफ x। ठीक है, r ऑफ x कितना है, r कितना लिया, रिमाइंडर, कोशेंट एंड रिमाइंडर वेयर। हाँ, देखो इसने कहा यहाँ पे कोशेंट एंड रिमाइंडर वेयर, इसमें कोशेंट और रिमाइंडर क्या है, पहले कोशेंट जो दिया है पहले, ठीक है, x माइनस 2, वो कोशेंट है क्योंकि यहाँ कोशेंट पहले लिखा गया है, और उसके बाद रिमाइंडर लिखा गया है, इसका मतलब जो उसके बाद लिखा जाएगा, जैसे कि माइनस 2x प्लस 4, वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस 2x प्लस 4, ये है रिमाइंडर। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट देंगे। ठीक है, ये माइनस कहां से आया, ये यहां से ये माइनस आया, और बाकी का जो ये माइनस 2x प्लस 4 है, ये कहां से आया, ये r हमें देके है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिवाइड सारा है, ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है, q ऑफ x कितना दिया है, x माइनस 2, ठीक है, विच इम्प्लाइज g ऑफ x इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, x, देखो यहाँ x क्यूब की और कोई टर्म नहीं है, तो x क्यूब पहले ऐसे, अच्छा पहले ऐसे ही लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब देखो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस,
तो यहां लिखोगे प्लस 2x, ऐसे ही आएगा। माइनस प्लस क्या होगा, अच्छा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो यहां पे 4 ऐसे ही आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। यहां से अब क्या करोगे आप, इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं और फिर इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये आप लोग पहले कॉपी पे लिख लेना, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो हम यहां से लिखेंगे। देखो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा सुनो, देखो विच इम्प्लाइज g ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ एक्स क्यूब एक है और कोई एक्स क्यूब नहीं है, ठीक है, तो हम एक्स क्यूब ऐसे लिखेंगे। यहाँ -3x² है, यहाँ स्क्वायर में कोई टर्म नहीं है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, -3x² भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये x है, ये भी x है, प्लस प्लस होगा प्लस, 2x प्लस x होता है 3x, ठीक है, लेकिन साइन रहेगी बड़े की, ठीक, वो है प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस होता है माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आता है 2, साइन रहेगी बड़े की यानी कि 4 की, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। आगे यहां तक। अब देखो घूम फिर कर हम फिर से वहां पे ही आगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। कहने का ये मतलब है कि हम जो क्वेश्चंस करते आए हैं पिछले वाले लेक्चर्स में, जो क्वेश्चन हमने किए थे, बस वहां तक ही हम फिर से आगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन निकलेगा वही होगा ये, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, बस हम फिर से वहां पे ही आगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखें, सीखा है इसको, ठीक है, डिवाइड करना, तो ये आपको इजिली आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हमें सिर्फ इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, आप इसको लिखो नाउ x माइनस 2 और फिर यहाँ पे यहाँ क्या लिखोगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्या करोगे, वैसे जैसे हम करते आए हैं, कोई ऐसा वेरिएबल ढूंढो कि जब हम इसको सॉल्व करें, x से मल्टीप्लाई इसको करें, यहाँ पहला वाला क्या आना चाहिए, x क्यूब आना चाहिए, ठीक है, पहला वाला क्या आना चाहिए, x क्यूब, ठीक, ताकि हम पहले वाले को क्या करें, कैंसिल आउट करें। तो यहाँ देखो x माइनस 2 है, ठीक है, x माइनस 2, इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ x क्यूब है, ठीक है, x क्यूब है, तो यहाँ पे हमें x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर होता है x क्यूब, प्लस माइनस होता है माइनस, 2 इंटू एक्स स्क्वायर होता है, देखो प्लस माइनस हो गया माइनस, या माइनस प्लस होता है माइनस, 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। बाकी क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं है, पहला एक्स क्यूब आना चाहिए, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करने पर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर, तो एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स क्यूब इसका जो है वो इसके एक्स क्यूब के नीचे, और माइनस 2 एक्स स्क्वायर, वो हम एक्स स्क्वायर जो होते हैं वो एक्स स्क्वायर के ही नीचे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखा, ये प्लस वाला माइनस बनेगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये सीखा है ना, ठीक है, बार बार हम नहीं यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा सुनो, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करो, ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालोगे तो वो होगा 1x स्क्वायर या x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 होता है हमेशा, वो हम लिखते नहीं है, ठीक है। अच्छा साइन किसकी रहेगी, बड़े की, बड़ा कौन है 3x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर की साइन क्या है, प्लस, माइनस थी लेकिन अब प्लस है, तो यहाँ पे इसकी साइन है माइनस, ठीक है। अच्छा प्लस 3x माइनस 2, ये ऐसे ही आएगा। अब देखो ऐसा क्या है कि हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें जिससे माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो हम करेंगे माइनस एक्स से। देखो x इंटू एक्स, अब पहले प्लस माइनस होता है माइनस, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, माइनस 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 होता है प्लस, 2 इंटू एक्स होता है 2x। देखो मिल गया, किससे मल्टीप्लाई करने पर, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर, तो माइनस एक्स यहाँ लिखोगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर इसके नीचे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इसके नीचे, प्लस 2x प्लस 2x इसके नीचे, ठीक है। अब ये माइनस वाला प्लस बनेगा, ये प्लस वाला माइनस बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, 3x, देखो प्लस माइनस होता है माइनस, 3x में से 2x निकाले तो 1x बच गया, ठीक है, -2 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब देखो ऐसा x माइनस 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x माइनस 2 आना चाहिए, देखो x माइनस
2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 होता है, x इंटू 1 होता है x, माइनस प्लस होता है माइनस, 2 इंटू 1 होता है 2, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है। कौन सा 1? प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा, ठीक है, x माइनस 2। ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आया क्वोशंट, ये, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐसे ही लिखना, यहां तक पहुंचोगे, फिर उसके बाद जो लिखना है वो यहां से लिखना है, ठीक है। मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां क्या लिखोगे, विच इम्प्लाइज g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बस यही आंसर है, ठीक है। g ऑफ x हमें मिल गया, ठीक है। आ गया, ये समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है, आपको आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल p of x, g of x, q of x and r of x which satisfy the division algorithm and, एक तो वो डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई करें एंड डिग्री ऑफ p of x, ठीक है। एक तो वो ये सेटिस्फाई करें, देखो ये कह रहा है कि आपको फाइंड करके देना, आपको एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। यहाँ कुछ फाइंड नहीं करना है, कुछ नहीं कहा इसने फाइंड करने के लिए, एग्जाम्पल देनी है, खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करके फिर उसके बाद देखना है कि वो क्या निकलता है, ठीक है। खुद से सोचना पड़ेगा, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि खुद से सोचना है ना, ठीक है। हालांकि इजी है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। कह रहा है कि देखो हमें डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे क्या है, p ऑफ x हमेशा बराबर होता है g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। कह रहा है कि एक तो ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि इसमें डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, डिग्री ऑफ पार्ट फर्स्ट में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स बराबर होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स के, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी लिखना नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, डिग्री, इनकी डिग्री बराबर होनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या है कि आप एग्जाम्पल मान लो, आपके पास अगर यहाँ पे है जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, और यहां से आपको ये q ऑफ x मिसाल के तौर पर मिलता है 7x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ x का पावर क्या है, बड़ा वाला पावर, ठीक है, डिग्री हम उसी को कहते हैं ना। यहाँ x का पावर 1 है, ठीक है, यहाँ लेकिन x का पावर 2 है, तो इसको कहा जाता है कि ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, ठीक है। क्योंकि जो इसमें हाईएस्ट पावर होगा x का सबसे ज्यादा वाला पावर जो होगा उसी को हम कहते हैं कि इसकी डिग्री है। ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है, स्टार्ट में पहले वाले लेक्चर में शायद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिग्री इसकी कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे भी देखो x का सबसे ज्यादा पावर क्या है 2, और तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे भी इसकी डिग्री 2 है। तो होना क्या चाहिए कि आपको ऐसा कोई पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए या 3 हो, जो भी आपकी मर्जी है कितनी रखोगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि p ऑफ x में जो डिग्री रहेगी वही डिग्री रहनी चाहिए q ऑफ x में भी। g ऑफ x r ऑफ x से कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं कहा है कि इनकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, ये कैसी भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x हमेशा ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में, हमेशा ने इस क्वेश्चन में ये बराबर होनी चाहिए q ऑफ x के, बस इतना ये कह रहा है, ठीक है। आपको ऐसे पॉलिनोमियल्स ढूंढने हैं, खुद से ढूंढने हैं। हम कोशिश करेंगे इजी से इजी पॉलिनोमियल्स बनाने की ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है। और ये सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे हमने यहाँ पे खुद ही से लिखा तो आप भी लिखोगे फिर कहोगे हाँ ठीक है ये हो गया, क्योंकि आपको वहां पे g ऑफ x और r ऑफ x भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम इसीलिए कोशिश करेंगे इतने इजी लेने की ताकि g ऑफ x और r ऑफ x इजिली फाइंड हो जाए और आपका एग्जाम में भी टाइम बचे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम क्या लेंगे इसको, लेट
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ईजी, ठीक है। ये लेंगे ऑफ डिग्री 2 लेंगे, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एंड क्यू ऑफ एक्स भी ले लेते हैं कुछ। क्यू ऑफ एक्स कितना लें, क्यू ऑफ एक्स कितना लें, अगर ये हम अभी लिखना नहीं, पहले मैं देखता हूं कि क्या बनेगा। ये एक्स स्क्वायर इसका लेना पड़ेगा ये, ठीक है, और उसको +1 लिख लेते हैं, ठीक है। देखो डिग्री दोनों की सेम आ रही है। हाँ, अब देखते हैं हम वहां से जी ऑफ एक्स भी निकालना है ना, तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी तो निकालना है। जी ऑफ एक्स अगर हम इसको जी ऑफ एक्स हम रखते हैं कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा। हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो ठीक है, अच्छा लेट दिस बी दिस, ठीक है, ये आ गया ये जी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स हम फाइंड करेंगे कितना आएगा, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। देखो ये इजी क्या किया हमने यहाँ पे, अभी इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, एक्स देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स लिया 1। हम हमेशा क्या करते हैं, देखो जी ऑफ एक्स जो दे के होता है इसी को डिवाइड करते हैं ना पॉलिनोमियल से, तो जी ऑफ एक्स 1 लेने का ये मकसद था। देखो यहाँ से अभी लिखना नहीं, ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जी ऑफ एक्स 1 के बराबर मैंने पुट किया, मैंने ये लिया जी ऑफ एक्स 1 के बराबर। हम जी ऑफ एक्स को ही तो डिवाइड करते हैं ना पी ऑफ एक्स से, ठीक है, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं ना जी ऑफ एक्स से, ठीक है, हमेशा। ये तो क्वेश्चन था, ये तो बाद में निकलता है, ठीक है, जो आंसर निकल के आता है, ठीक है। डिवाइजर ये है, ये क्वोशिएंट है, तो इसको डिवाइड किया जाता है, पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है जी ऑफ एक्स से, ठीक है, ये हम करते आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस से यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यही आएगा ना, और रिमाइंडर ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, और आर हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे R0। ये समझ में आ गया। देखो बिल्कुल इजी एग्जांपल ली हमने, सबसे इजी। हमें क्या देखना था, क्वेश्चन में सिर्फ कहा था कि आपको सिर्फ बोलना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ x बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल Q ऑफ x। P ऑफ x की डिग्री जो है वो Q ऑफ x के बराबर होनी चाहिए, बस। कैसे हो क्या है वो कुछ नहीं आपको देखना है। देखो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 2, हाईएस्ट पावर ऑफ x, वो तो 2 ही है ना, यहाँ पे 1 है, 1 नहीं देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है, तो वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे भी Q, देखो Q भी आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे Q निकाला हमने, g ऑफ x को p ऑफ x से डिवाइड करने के बाद q ऑफ x ये निकला और r ऑफ x ये निकला, तो q ऑफ x देखो यहाँ पे क्या निकल रहा है 1, इसीलिए मैंने लिया क्योंकि 1 से इसी टर्म को, जो ये बीच वाली टर्म थी, इसी को मल्टीप्लाई करने पर यही टर्म आ जाती है ना, ठीक है। कहने का मतलब है इस 1 को इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, यही पॉलिनोमियल आएगा, इसीलिए मैंने 1 लिया। 2 भी ले सकते थे हम, 3 भी ले सकते थे, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती, तो क्यों करें हम अपनी कैलकुलेशन, हम क्यों एग्जाम में टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल p ऑफ x और q ऑफ x सेम है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना था डिग्री सेम होनी चाहिए, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, ज्यादा वहां नहीं देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को जितना इजी, क्योंकि इसमें कहा है कि आपको एग्जाम्पल बनानी है, ठीक है, खुद से एग्जाम्पल बनानी है। तो एग्जाम में कैसे मतलब वो करोगे, एक तो खुद सोचोगे, टाइम वेस्ट करोगे वहां पे एग्जाम में कि हाँ ठीक है कौन सा वाला हम चूज करें इसमें, फिर उसके बाद चूज करोगे कोई, अगर इसमें कुछ और ले लिया, जैसे कि x-1 लिख लिया, ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा सारा, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अलग से वो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ देखा कितनी इजीली हो गया, आसानी से हो गया, ठीक है। तो हमने r ऑफ x भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है, बस क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट हो गया।
अब यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसको हमने वेरीफाई भी किया। अब इसको हाँ वेरीफाई कर लेते हैं, ये चीज देख लेते हैं ये आता है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पी ऑफ एक्स भी हमने खुद लिया है ना, हाँ ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट साइड में राइट हैंड साइड। हम इसको सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे वो पी ऑफ एक्स के बराबर आता है या नहीं। पी ऑफ एक्स हमने ये लिया है, देखते हैं। अब देखो इसको नाउ, ठीक है, ये आप नहीं लिखना, समझाने के लिए मैं सिखा रहा हूं ये, ठीक है। अगर लिखोगे कहीं पे तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जितना पूछा गया था उसने कहा था एग्जांपल दो आप बस, बाकी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहां तक आपको क्वेश्चन एग्जाम में इतना ही लिखना है। तो देखो हम यहाँ देखेंगे पी ऑफ एक्स ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमें मिला 1, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लाई में क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमने लिया है ना, प्लस आर ऑफ एक्स, प्लस आर ऑफ एक्स कितना है 0 लिया है ना हमने, तो विच इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर जार 1 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1 से किया वो एक्स स्क्वायर ही आता है, ठीक है। अच्छा प्लस प्लस होता है प्लस, 1 इंटू एक्स होता है एक्स, प्लस प्लस होता है प्लस, 1 इंटू 1 होता है 1, और प्लस 0 करना है वो कोई मतलब ही नहीं है, 0 प्लस करो या माइनस करो, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पे विच इंप्लाइज पी ऑफ एक्स, यही तो आया। पी ऑफ एक्स किससे बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे पी ऑफ एक्स हमने कितना लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सेम आया ना। अगर ये सेम आया इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, कर रहा है ना। तो इसका मतलब एक ही इस चीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये हमारा आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक है, राइट है। ये मैंने सिर्फ चेक करने के लिए देखा, आप ये एग्जाम में लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो कोई ये नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना पूछा था उतना हमने लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे हम इजी इजी लेंगे ताकि एग्जाम में ज्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है। अच्छा रुको मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले, फिर वैसे ही करेंगे। अब कह रहा है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब कह रहा है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, ठीक है। किसके बराबर है, आर। इस वक्त क्यू और आर की डिग्री सेम आनी चाहिए, बाकी पी और जी की जैसी भी हो कोई बात नहीं, ठीक है। अब करते हैं फिर से स्टार्ट, सेम आनी चाहिए। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना रखें, यहाँ जगह छोड़ देते हैं, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता, कुछ भी यहाँ पे निकलेगा आंसर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की डिग्री सेम आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हम लिखते हैं इजी बनाने के लिए इसको x प्लस 1 लिख लेते हैं, और एंड आर ऑफ, अभी लिखना नहीं, ठीक है, अभी लिखना नहीं, हो सकता है इसमें कुछ चेंज लाना पड़े हमें, ठीक है। x लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे, पॉलिनोमियल, ऐसा तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। यही वाला पॉलिनोमियल लेते हैं, देखते हैं इसी को सॉल्व करेंगे, जो हमने पहले लिया ना इसी को लेते हैं पहले, देखते हैं। और जी ऑफ एक्स हमने कितना लिया था, 1 उस टाइम, है ना। उससे जी ऑफ एक्स, उससे आर क्यू ऑफ एक्स का पावर सेम आया था, आर ऑफ एक्स 0 आया था। अब इस वक्त जी ऑफ एक्स से हम जी ऑफ एक्स अगर हम x प्लस 1 लें, या x प्लस 1 नहीं लेते हैं, x लेते हैं सिर्फ, तो क्या आएगा, रुको एक मिनट रुकना अभी, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, x प्लस 1, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, x आएगा, तो बस रिमाइंडर 1 आ रहा है, लेकिन 1 आना नहीं चाहिए, ठीक है, 1 आना नहीं चाहिए, तो हमें x आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अगर x स्क्वायर करते हैं, ठीक है, x स्क्वायर करते हैं, तो मिलेगा 1 से x स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1,
रिमाइंडर आ जाएगा एक्स प्लस वन। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखा कितना टाइम लगता है इसको। इसीलिए ये चीजें जो ये वाले क्वेश्चन है ना, इनको एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाना, ताकि ये एक किस्म का मान लो कि याद ही हो जाए। ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां सोचना ना पड़े ज्यादा। देखो ट्राई, अब इसको देखो पहले ट्राई करके। जी ऑफ एक्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसको आप कर रहे हो किससे, पी एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इससे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, पी ऑफ एक्स वो ये है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू वन होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आएगा एक्स प्लस वन। देखो यहाँ पे अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स में है। मैंने सिखाया है कि जब यहाँ की डिग्री ज्यादा होगी, यहाँ की कम होगी, तो इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये है कोशेंट वन, जो मैंने लिखा कोशेंट वन लिखना है, कोशेंट वन। ओ नहीं, ये नहीं आना चाहिए ना, कोशेंट नहीं आना चाहिए वन। कोशेंट जो है ना, इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए, एक्स में ही होनी चाहिए ना। अगर इसको x प्लस वन कर देते हैं, x प्लस वन एक्स, हाँ ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व, इसमें सोचना है, खुद से बनाने हैं, तो खुद से बनाने में टाइम लगता ही है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको 2x पर भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जहाँ से हम इसको ये कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करो, वन से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है ना, प्लस वन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स। अब देखो क्वेश्चन क्यू, अब इसको यहाँ से फिर से देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको हम एक्स कर रहे हैं, अगर एक्स क्यूब कर रहे हैं, इसको एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स, दिस वन इज एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है, रुको, एक्स स्क्वायर, इसको आर ऑफ एक्स को कर देते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और x प्लस वन, इसको x प्लस वन कर देते हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, देखो
ये हम एक्स क्यूब, देखो पॉलिनोमियल क्या लेंगे, एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब प्लस 2x², ठीक है। अब देखते हैं इसको, ठीक है। देखो x को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x को करेंगे x² से, ठीक है। x इंटू x² हो जाता है एक्स क्यूब, ठीक है। ये माइनस बन जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस होता है प्लस, लिखा हमने प्लस, 1 इंटू x² होता है x², ठीक है। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, 2x² में से एक x² निकाला तो एक x² बचता है, ठीक है। साइन रहेगी बड़े की यानी कि 2 की। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, अब देखो ये है q ऑफ x, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 2, और ये है यहाँ पे r ऑफ x, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 2। देखा कितना टाइम लगा इसको लाने में, ठीक है। तो ये आप अब याद रखना, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x², और g ऑफ x लेंगे x प्लस 1, और q ऑफ x निकलेगा फिर r², और फिर हाँ और x², ठीक है, और r ऑफ x निकलेगा ये, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई देखते हैं, अगर वेरीफाई हो जाता है तो ये हमने जो किया ये ठीक है, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे कोई गलती रहती है तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो p ऑफ x कितना निकलना चाहिए, p ऑफ x होगा बराबर g ऑफ x प्लस 1 इंटू q ऑफ x² प्लस r ऑफ x 2x² माइनस x, ठीक है। x² इंटू x कितना होता है x क्यूब, प्लस प्लस होता है प्लस, 1 इंटू x² होता है x² प्लस 2x² माइनस x, ठीक है। हमें r ऑफ x क्या निकला था, ये कहाँ निकला था r ऑफ x, वो x² निकला था। देखा ये पुराना वाला लिखा मैंने, हाँ मैं भी सोचूं यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है ठीक है। देखो देखो r ऑफ x इतना निकला था, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये पुराना वाला यहाँ पे रखा था r ऑफ x, हाँ ये हमें q ऑफ x और r ऑफ x सेम निकले थे, ठीक है। देखो यहाँ पे p ऑफ x इतना है, g ऑफ x ये है x प्लस 1, q ऑफ x x² है, r ऑफ x x² है। अब देखो x इंटू x² होता है x क्यूब, प्लस प्लस होता है प्लस, 1 इंटू x² होता है x² प्लस, और यहाँ पे हो गया ये वाला x² ऐसे ही, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब, प्लस प्लस होता है प्लस, x² को x² प्लस करेंगे वो होता है 2x²। देखो मैच हो रहा है, पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 2x², x क्यूब प्लस 2x², तो ये यहाँ पे ओके है, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, ठीक है, बस यहाँ से ये पार्ट सेकंड है, हाँ ठीक है, ये नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, ये पार्ट सेकंड है, कर लो ये। तो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, हाँ ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसमें। अब ये क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा r ऑफ x क्या होना चाहिए, सिर्फ इतना ही कह रहा है, क्या होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो डिग्री ऑफ r ऑफ x 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे x का पावर क्या होना चाहिए 0, यानी x होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कोई कांस्टेंट होना चाहिए, कोई इसका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। देखो अब इसको कैसे हम लिखेंगे, पहली वाली एग्जाम्पल लिख लो, उसमें r ऑफ x हमें ऑलरेडी हमने निकाला 0 के बराबर, तो बस वही लिखना है। पहली वाली एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, मुझे याद नहीं है वो मैंने उसमें क्या लिया था, हमने क्या वैल्यूज लिए थे p ऑफ x के और g ऑफ x के, शायद ये वाले लिए थे, ठीक है, आप चेक करना, लेकिन ठीक है वही वैल्यू लिखने हैं बस, इसमें सोचना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें r ऑफ x 0 आना चाहिए, डिग्री r ऑफ x की, r ऑफ x जो है ना उसकी डिग्री कितनी आनी चाहिए, x की कितनी डिग्री आनी चाहिए 0, लेकिन उसमें हमें रिमाइंडर 0 आया था ना, तो रिमाइंडर हमें यहाँ पे नॉन 0 लाते हैं, ठीक है। नहीं 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 वो वाले नहीं लिखेंगे, नॉन 0 लाएंगे हम रिमाइंडर, यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये लेंगे g ऑफ x लेंगे हम x प्लस 1, अभी लिखना नहीं, ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे, p ऑफ x g ऑफ x और क्या था q ऑफ x, ठीक है। ये कुछ निकलेगा, देखते हैं क्या निकलेगा इन दो को डिवाइड करने के बाद, और निकलेगा r ऑफ x, ठीक है, देखते हैं ये कितना निकलता है, बस सॉल्व करो इसको, x प्लस 1 को हम x क्यूब प्लस x प्लस 1 से ही करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा x², यहाँ पे आ जाएगा ये x क्यूब, ठीक है, अच्छा प्लस x², यहाँ पे x², तो यहाँ पे भी x² रखते हैं, प्लस प्लस होता है प्लस x², हाँ ठीक है 1 आता है,
रिमाइंडर आएगा 1 और क्वोशंट आता है x²। बस ये ठीक है। आ गया समझ में आ गया। तो देखो अब समझते हैं। ठीक है, देखो ये ऐसा होगा ना। ठीक है, जब हम p ऑफ x इतना लेंगे, लेट p ऑफ x इतना, g ऑफ x ये, q ऑफ x ये, r ऑफ x 1 इसलिए रखा। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x रेज पावर 0। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है ना, 1 की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि x रेज पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0, किसी भी वेरिएबल पे अगर आप 0 पावर चढ़ाते हो किसी भी वेरिएबल पे, वो किसके बराबर होता है? 1 के। ठीक है, किसी भी वेरिएबल पे, किसी पे भी, या 10 रेज पावर 0 1 के बराबर होता है, ये मैंने सिखाया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता है किसी भी नंबर पर, वेरिएबल पर रेज पावर अगर 0 चढ़ता है, ठीक है, वो कितना होता है? वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या आया, ये आर ऑफ एक्स कितना आया? 1 का मतलब क्या है? इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज पावर 0, तो उसी का मतलब है ना, क्योंकि एक्स रेज पावर 0 खुद क्या है? वो तो 1 के बराबर है। एक्स रेज पावर 0 तो 1 के बराबर है, तो रिमाइंडर भी 1 ही निकला। तो एक्स रेज पावर 0, यहां से हमें ये पता लगा कि एक्स है, लेकिन उसका पावर यानी कि उसकी डिग्री क्या है? 0। तो वही यहाँ पे कहा था इसने पार्ट 3 में कि डिग्री ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स कितनी होनी चाहिए? 0। तो आ गई 0। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखो या एक्स रेज पावर 0 लिखो, बात तो एक ही है। तो फिर यहाँ पे हमें पता लग गया कि एक्स रेज पावर 0 का मतलब है कि एक्स पर डिग्री कौन सी है? 0। ठीक है, एक्स पर डिग्री 0 है। अब हम इसको चेक करते हैं और इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखो चेक करो, p ऑफ एक्स इज इक्वल टू g ऑफ एक्स कितना है? x प्लस 1। उसके बाद q ऑफ एक्स कितना है? x², फिर उसका प्लस r ऑफ एक्स कितना है? 1। तो वो भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो विच इज इक्वल टू x इंटू x² x³ प्लस 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 x² इंटू 1 x²। अच्छा, यहां से ये प्लस और यहां से 1। देखो x³ प्लस x² x³ प्लस x² प्लस 1। तो ये हमारे पास है p ऑफ x। इसका मतलब हमने जो किया वो सही किया है। ठीक है, क्वेश्चन में सही। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिखना है ये। ठीक है, लेट दिस दैट एंड ऑल दिस। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इसमें से। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑप्शनल है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसमें तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला चैप्टर हम उठाएंगे। ठीक है।